जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल ओम। भक्तों, इसके पहले कि आपने चमत्कारिक घटनाएं देखी, आपने पिछली चमत्कारिक घटना में देखा कि कैसे करौली शंकर महादेव ने अन्न को त्याग दिया था और उस अन्न को त्यागने के बाद में उन्हें कैसे अन्न को ग्रहण करना पड़ा। यह आपने चमत्कारिक घटना देखी, या कहें तो उनके मुंह में वो अन्न का निवाला कैसे गया। जब करौली शंकर महादेव ने ये प्रण कर लिया था कि अब अन्न नहीं खाएंगे, तो वो कैसा चमत्कार हो गया कि उन्होंने अन्न को ग्रहण कर लिया, उन्हें अन्न ग्रहण करना पड़ा। यह आपने चमत्कारिक घटना भाग 5 में देखी। इसके पांचों भाग आपको अलग अलग बहुत अच्छे से समझाए गए। आपने इस भाग में यह समझा कि पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र के द्वारा ही यह संभव हो पाया कि उन्होंने अन्न को ग्रहण किया। तो भक्तों, यह घटना तो आपने बहुत अच्छे से समझ ली है और सुन भी ली है, और मैं समझता हूं कि इस घटना से आपने कुछ सीखा भी होगा, वह दरबार के प्रति आपकी आस्था जागी होगी, विश्वास पनपा होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं ये अपना जो करौली गांव था, यह करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ, वह इस करौली धाम के बनने तक की जो यात्रा थी उसके बीच में क्या क्या अवरोध आए, वह कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न हुई। तो आइए भक्तों, आज हम जानते हैं करौली शंकर महादेव के बारे में और इस करौली धाम के बारे में कि वह कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इसको करौली धाम बनाया। एक आस्था का, एक विश्वास का यह जो प्रतीक बना करौली धाम, आज करोड़ों लोगों की आस्था विश्वास इस करौली धाम पर है। न जाने कितने लोग अपने कष्ट लेकर आते हैं, अपनी बीमारी लेके आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। वह पल भर में ही उनकी वह समस्याएं, वह बीमारी उनसे दूर हो जाती है। तो आइए भक्तों, चलते हैं। कई वर्ष पहले की बात है, कानपुर के करौली गांव में एक व्यक्ति ने रात भर में अपने घर का आंगन खोद डाला। कई फुट गहरा उन्हें किसी अशिक्षित तांत्रिक ने बता दिया था कि वहां खजाना दबा है। खजाना तो नहीं निकला, लेकिन उस व्यक्ति का काफी नुकसान हो गया। किसी को नहीं पता था कि करौली गांव में किसी के घर कोई खजाना दबा था, या आज भी दबा है। तब भी चर्चाएं थी, आज भी हैं। तो भक्तों, यह चर्चा बहुत पहले से थी कि इस गांव में बहुत पुराना खजाना दबा है। वह कई तांत्रिक लोग आए, उन्होंने उसको खोजा, लेकिन वह खजाना ढूंढ नहीं पाए। तो आइए चलते हैं आगे। गांव में इस तरह की चर्चाएं, अफवाहें हमेशा तैरती रहती हैं, फैलती रहती हैं। कानपुर के समीप ही एक धार्मिक दरबार में तो सरकारी स्तर पर खुदाई करा दी गई थी। दावा था कि उस जमीन में बड़ी मात्रा में सोना दबा हुआ है। मीडिया चैनलों में लाइव कवरेज चलता रहा था, लेकिन पूरी खुदाई के बाद भी कुछ खास नहीं निकला। इस दृष्टि से देखें तो करौली गांव अपवाद के रूप में है। सोना या धन दबा होने के दावों पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दृष्टि बताती है, पता चलता है कि करौली में खजाना तो था। कोई दैवीय खजाना आज बाहर निकल रहा है। अब पूरी दुनिया भर में लोग वहां पहुंच रहे हैं, यह दैवीय खजाना पाने के लिए अपना बहुत कुछ समर्पित करने और वहां से बहुत कुछ पाने। प्रतिदिन इसी ईश्वरीय संपदा का आदान प्रदान हो रहा है। यही दैवीय खजाना था, अभी भी है शायद। कानपुर शहर के रामा देवी चौराहा से सनीगवा पिपरगवा गांव मार्ग की तरफ करीब 8 किलोमीटर चलिए, फिर मुख्य मार्ग से 1.5 किलोमीटर अंदर छोटी सड़क पर आइए। इस पर पहला गांव है बघारा और दूसरा गांव है करौली। ठाकुर जाति बाहुल्य छोटा सा गांव है। यहाँ आने जाने वाले की किसी के पास खास वजह नहीं होती थी, सिवाय गांव वालों के रिश्तेदारों या संबंधियों के। बिल्कुल सामान्य सा ही गांव था। अन्य गांवों की तरह ही टूटी फूटी सड़क या कच्चे पक्के रास्तों के किनारे
घूरे पड़े थे। गोबर पाथती महिलाएं दिखती थी। आधे अधूरे साफ कपड़े पहने गांव वाले खेतों की तरफ या शहर की तरफ आते जाते दिखते रहते थे। जल्दी शाम होती थी, फिर अंधेरा। सुबह भी जल्दी होती थी सभी गांव की तरह, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहां थोड़ा सा बदलाव हुआ। मतलब सुबह थोड़ी और जल्दी होने लगी दूसरे गांवों के मुकाबले, क्योंकि करौली धाम दरबार का जागरण शुरू हो जाता है। अब इस समय जो गांव की स्थिति है, उस स्थिति में आप गांव की गलियों में देश विदेश के लोगों को घूमते देख सकते हैं। पहले आने के लिए वाहन ही नहीं मिलते थे, अब 24 घंटे कभी भी इस गांव में आ जा सकते हैं। यह दुनिया भर में ख्याति पा गया है और करौली गांव अब करौली धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। और यह चमत्कार हुआ है स्वामी राधा रमण जी की वजह से, क्योंकि जब स्वामी राधा रमण जी ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि इस करौली धाम में जब उनको स्थापित किया गया है, तो वह जितने भी लोग कष्टों से समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके कष्ट वह हरेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। वह उनके इस सपने को साकार किया करौली शंकर महादेव ने। करौली शंकर महादेव ने इस गांव को धाम में परिवर्तित कर दिया। वह परिवर्तित किया इसलिए क्योंकि उनके गुरुजी का आदेश था कि तुम्हें कल्याण करना है, तुम्हें जीवन में जितने लोग भी कष्टों से भरे पड़े हैं मनुष्य, उनके कष्टों का निवारण करना है, उनके समस्याओं का निवारण करना है। वह करौली शंकर महादेव ने उनके आदेश का पालन करते हुए करौली गांव को करौली धाम बना दिया। अब यह कैसे हुआ, यह भी रोचक कथा है। वर्ष 2001 में कानपुर के डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी को करौली गांव के ही राजपाल सिंह ने बताया कि गांव के किनारे ही कुछ जमीन बिक रही है, यदि आपके मतलब की हो तो देख लीजिए। चूंकि संतोष सिंह भदौरिया जी मंदिर बनवाने के लिए जमीन तलाश रहे थे, इसीलिए जमीन देखने की दृष्टि से यहाँ पहुंचे। जमीन गांव से लगी थी, इस कारण भी पसंद आ गई और भदौरिया जी को सकारात्मक आंतरिक अनुभूति भी हुई, इस कारण भी विशेष रूप से पसंद आ गई। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई अन्य स्थानों पर आश्रम के लिए जमीन देखी थी, लेकिन पसंद नहीं आई, क्या कुछ संजोग नहीं बना। कानपुर के सरसौल के पास ही गंगा किनारे नागापुर गांव में भी जमीन चिन्हित की गई, लेकिन इसके अलावा ग्राम 12 सगवर बीघापुर तहसील में तो जमीन खरीद भी ली गई, ईंटें भी मंगवा ली गई, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हो सका। शायद नियत को कुछ और ही मंजूर था, उसने कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। पहली नजर देखते ही करौली गांव की यह जमीन पसंद आई, लेकिन कई लोगों की थी, छोटे छोटे टुकड़े थे, इसलिए कुछ अड़चने भी आई। किसी ने मनमाने दाम मांगे तो किसी ने कहा कि जमीन नहीं बेचनी है, किसी ने कहा कि हम दुगने दाम लेंगे। बहरहाल सभी को संतुष्ट किया गया और जमीन खरीद ली गई। तो भक्तों, यह जो आप पहला भाग देख रहे हैं कि करौली गांव करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ, बहुत ही रोचक कथा है। यह आप छोड़िएगा नहीं, इसको आप सुनिएगा, समझिएगा कि करौली गांव करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ। मेरा दावा है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास और मजबूत होगा। तो भक्तों, यह पहला भाग मैं यही समाप्त करता हूँ। इसके आगे जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगा दूसरे भाग के लिए। तो भक्तों, तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।